श्रीपाराङ्कुशदासाय नमः। श्रीमद्यामुन्मुने नमः। श्रीराममिश्राय नमः। श्रीपुण्डरीकाक्षाय नमः। श्रीमन्नाथमुने नमः। श्रीषट्कोपाय नमः। श्रीयै नमः। श्रीधराय नमः। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ओम श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। भगवत कथा कहने सुनने से पहले एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री पराशर उवाच। केशी चापि बलोदग्रः कंसदूत प्रचोदितः, कृष्णस्य निधनाकांक्षी वृन्दावनमुपागमत्। स खुरच्छत भूपृष्ठ सटाक्षिपच्छुकाम्बुदः, द्रुतविक्रान्तचन्द्रार्कमार्गो गोपानुपाद्रवत्। पराशर जी बोले, मैत्री, इधर कंस के दूत द्वारा भेजा हुआ महाबली केशी भी श्री कृष्णचंद्र के वध की इच्छा से घोड़े का रूप धारण कर वृंदावन में आया। वह अपने खुरों से पृथ्वी तल को खोदता हुआ ग्रीवा के बालों से बादलों को छिन्न भिन्न करता था। वेग से चंद्रमा और सूर्य के मार्ग को भी पार करता गोपों की ओर दौड़ा। थोड़ा आप लोग अपनी आवाज़ तो कम कर लीजिए। तस्य हेसित शब्देन गोपालादित्यवाजिनः गोपच्च भयसविघ्नाः गोविन्दं शरणं ययुः। त्राहि त्राहीति गोविन्द श्रुत्वातिशां ततो वचः। सतोय जलदध्वान् गम्भीरमिदमुक्तवान्। अलं त्रासेन गोपालाः केशिनः किं भयातुरैः। भवति गोपजातिर्वीर्यविलोप्यति। उस अश्वरूप दैत्य के हिनहिना के शब्द से भयभीत होकर के समस्त गोप और गोपियां श्री गोविंद के शरण में आए। तब उनके त्राहि त्राहि शब्द को सुन करके भगवान श्री कृष्णचंद्र सजल मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी से बोले, हे गोपालगण, आप लोग केशधारी अश्व से न डरें। आप तो गोप जाति के हैं, फिर इस प्रकार भयभीत होकर के अपने विरोचित पुरुषार्थ का लोभ क्यों करते हैं। किमेनापसारेण शेषिता तोपकारिणा दैत्ये बलवाहेन बलगता दुष्टवाजिना। एहे हि दुष्टकिशोऽहं पुष्टस्त्वपिनाधिकः पातयिष्यामि दशनावदनादखिलास्तव। इत्युक्ता स्फोटक गोविन्दः केशिं सम्मुखं ययौ। विविताश्च सोप्येयं दैत्येयासो उपाद्रवत्। बाहुमां भोगिनं कृत्वा मुखे तस्य जनार्दनः प्रवेशयामास सा केशिनो दुष्टवाजिनः। केशिनो वदने
तेन विस्ता किष्टबाहुना साधिता दशनापेतु सीताभ्रायव किष्टव्यवधि बाहो केशी देहगतो द्विजः विनाशाय यथा व्याधिराभूति रूपेक्षितः। यह अल्पवीर्य हिनहिना के आतंक से फैलाने वाला और नाचने वाला दुष्ट अश्व जिस पर राक्षसगण बलपूर्वक चढ़ा करते हैं, आप लोगों का यह क्या बिगाड़ सकता है। इस प्रकार गोपों को धैर्य बढ़ाकर वे केसी से कहने लगे, अरे दुष्ट, इधर उधर आप पिनाकधारी वीरभद्र ने जिस प्रकार पूषा के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार मैं कृष्ण तेरे मुख से सारे दांत गिरा दूंगा। ऐसा कह करके श्री गोविंद उछल करके केसी के सामने आए और वह अश्वरूपधारी दैत्य भी मुंह खोल करके उनकी ओर दौड़ा। तब जनार्दन ने अपनी बाँह फैला करके उस अश्वरूपधारी दुष्ट दैत्य के मुख में डाल दी। केसी के मुख में घुसी हुई भगवान की बाहु से टकरा करके समस्त दांत शुभ्र मेघखंडों के समान टूट करके गिर पड़े। हे द्विष, उत्पत्ति के समय से ही उपेक्षा की गई व्याधि जिस प्रकार नाश करने के लिए बढ़ने लगती है, उसी प्रकार केसी के देह में प्रविष्ट हुई किशचंद्र की भुजा बढ़ने लगी। विपादितोष्टो बहुलम सफेन रुधिरम वमन सोक्षरी विवृते चक्रे विष्टे मुक्तबंधने जगान धरणिं पाद स्कृन्मूत्रम समोत्सृजन स्वेदाद्र गात्र शांतश्च निर्यसो भवत्तथा। अंत में होठों के फट जाने से वह फेन सहित रुधिर बमन करने लगा और उसकी आंखें स्नायु बंधन के ढीले हो जाने से फूट गई। तब वह मलमूत्र छोड़ता हुआ पृथ्वी पर पैर पटकने लगा। उसका शरीर पसीने से भर करके ठंडा पड़ गया और वह निश्चेष्ट हो गया। व्यादितास्य महारंध्रो सुरः कृष्टबाहुनाः निपातितो द्विधा भूमो वैद्युतेन यथा द्रुमः द्विपादे पृष्ठपुच्छार्धे षड्काक्षिनासिके केशिनस्ते द्विधा भूते सकले द्वे विरेजतुः। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र की भुजा से जिसके मुख का विशाल रंध्र फैलाया गया है, वह महान असुर मर कर की वज्रपात से गिरे हुए वृक्ष के समान ही दो खंड होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। केसी के शरीर से वे दोनों खंड, दो पांव, आधी पीठ, आधी मूछ तथा एक कान, आंख और नासिका रंध्र के सहित सुशोभित हुए। अनायतनुस्वस्तो हंस तत्रैव तस्थिवान् ततो गोपश्च गोपाश्च हते केशिन् विस्मिताः तुष्टु पुंडरीकाक्ष मनुरागमनोरमम् अथा हान्तरितो विप्र नारदो जलदे स्थितः। इस प्रकार केसी को मारकर प्रसन्नचित्त ग्वाल बालों से घिरी हुई भगवान श्री कृष्णचंद्र बिना श्रम के स्वस्थ चित्त से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। केसी के मारे जाने विस्मित हुए गोप और गोपियों ने अनुरागवश अत्यंत मनोहर लगने वाले कमल नयन श्याम सुंदर की स्तुति की। केशिनम निहतम दृष्ट्वा हर्ष निर्भर मानसः साधु साधु जगन्नाथ लीलैव यदुच्युता निहतोऽहं त्वया केसी क्लेश स्थितिवौकसां युद्धोत सुखो मध्यर्थम नरवाजी महाहवम् अभूतपूर्वमन्यत्रं द्रष्टुं स्वर्गादिहागतः। हे विप्र,
उसे मरा देख मेघ पटल में छिपे हुए नारद जी हर्षित चित्त से कहने लगे, हे जगन्नाथ, हे अच्युत, आप धन्य हैं अथा आपने देवताओं को दुख देने वाले इस केसी को लीला से ही मार डाला और मनुष्य और अश्व की पहले और कहीं न होने वाले युद्ध को देखने के लिए ही अत्यंत उत्कंठित होकर के स्वर्ग से यहाँ आया था। कर्माणि यत्रावतारेते कृतानि मधुसूदन यानि तैर्विश्चितचेतस्तु स्मेतेन मे गतं तुरंगस्यासक्रोऽपि कृष्णस्य देवास्य बिभ्यतिः धूत केसरजालस्य हेसतो भ्रावकोकिनः। नारायण।